आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने परीक्षण करके देखे 1.1 के प्रश्न नंबर 4 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरणों की रचना करें। यानी जो विवरण दिए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उनके आधार पर जो है हमें एक चर वाले द्विघात समीकरणों की रचना करनी है। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। प्रश्न कह रहा है 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो इससे पहले हम एक छोटे से उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 है, तो अगर 10 को हम दो ऐसे भागों में विभक्त करें तो हम कह सकते हैं कि 2 और 8 हो सकता है। पहला भाग 2, दूसरा भाग 8। पहला भाग 4 हो सकता है, दूसरा भाग 6 हो सकता है। तो क्या हम इस 8 को किसी और रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 10 घटाव 2, यानी इसकी मदद से। इसकी मदद से हम 6 को किस तरह से लिख सकते हैं? 10 घटाव 4, यानी इसी से और इससे। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम मानेंगे, चूंकि हमें एक चर वाला द्विघात समीकरण बनाना है, लिखेंगे माना कि प्रथम संख्या, पहली संख्या या कोई एक संख्या, प्रथम संख्या बराबर x, इसीलिए द्वितीय संख्या बराबर 42 माइनस x। जो शेष बचेगा वही दूसरी संख्या होगी। तो प्रथम संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या हमने 42 माइनस x मान लिया है। प्रश्न में कहा गया है कि दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग जो है दूसरे के वर्ग के समान है। हम लिख सकते हैं इसीलिए एक भाग जो है, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई भी एक लेने से उत्तर गलत नहीं होगा। तो हम इसी को लेते हैं कि जो दूसरा भाग है 42 माइनस x, वो जो है पहले के वर्ग के समान है, यानी x का स्क्वायर। फिर से देखते हैं, जो कोई एक संख्या है, एक भाग जो है ये दो भागों में बांटा है, तो हमने एक प्रथम माना, एक दूसरा माना, तो एक भाग जो है दूसरे के वर्ग के समान है। तो 42 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 42 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसे हम इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स पहले से ही है, प्लस 42 बराबर 0। इसे हम माइनस से गुना कर देते हैं ताकि जो पहला पद वो प्लस हो जाए। तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42 बराबर, माइनस को 0 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। ये हमारा एक उत्तर हो गया। यदि आप जो है इसी प्रश्न को, ये हमारा उत्तर मान्य है। यदि इसी प्रश्न को अगर आप इस प्रकार से बनाएं कि x बराबर 42 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा। इसे आपको जो है विस्तार करना पड़ेगा सूत्र की सहायता से, और फिर उससे जो है एक अलग समीकरण बनेगा जो कि मान्य होगा। तो आप किसी एक तरीका से बना सकते हैं। हमने इस तरह से बनाया है, आप जो है खुद से इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का समाधान हुआ। इसका जो उत्तर है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कह रहा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्रमिक संख्या किसे कहते हैं और फिर विषम क्रमिक संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे हम संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जो है प्रश्न जो संख्या है चलती जाती हैं। तो अब उन सभी संख्याओं को जो हम इन सभी संख्या कहते हैं क्रमिक संख्या, जो एक के बाद एक आ रही हैं। अब इसमें भी विषम संख्याएं कौन? जो जो है इनके लिए है 1, 3, जो 2 से भाग नहीं जा सकती हैं। तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर कितना आएगा? 7, फिर 9, इस तरह से। तो कहा गया है कि कोई दो क्रमिक संख्या, अब कौन से दो क्रमिक संख्या ये हमें मालूम नहीं है, उनका गुणनफल कितना कहा गया है? 143। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक जो है पैटर्न या जो है एक श्रृंखला नजर आती है, जहाँ पे दो क्रमिक संख्याओं, विषम संख्याओं के बीच, क्रमिक विषम संख्याओं के बीच कितना का अंतर है? 2 का। 1 और 3 के बीच कितना अंतर है? 2।
3 और 5 के बीच कितना अंतर है 2, 5 और 7 के बीच कितना अंतर है 2, इसी प्रकार से 7 और 9 के बीच में कितना अंतर है 2। यानी हम कह सकते हैं कि दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2, क्रमिक होनी चाहिए। तो इसी आधार पर हम यहाँ मानेंगे कि माना कि पहली क्रमिक विषम संख्या बराबर x, ये हमारे समझने का हिस्सा था। इसीलिए दूसरी क्रमिक विषम संख्या बराबर x प्लस 2, यानी अगर दो क्रमिक संख्याएं हम ले रहे हैं उसमें से एक क्या होगा x और एक क्या होगा x प्लस 2। इसीलिए इनका गुणनफल यानी x गुने x प्लस 2 बराबर कितना है 143 के। तो ये एक समीकरण बन गया। इसका हम थोड़ा सरल करेंगे तो जो है विषम जो ये जो है द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसे गुना करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x बराबर 143, यानी इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर ले आएंगे तो माइनस 143 बराबर 0। तो यह जो है एक द्विघात समीकरण हो गया। यदि हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 2 और c का मान 143। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का समाधान हुआ। इसे दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो हम जानते हैं, यहाँ हमने अभी जाना कि क्रमिक संख्याएं कौन सी होती हैं जो एक के बाद एक आती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, और उसमें विषम कौन सी होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाती, यानी क्रमिक विषम संख्याएं कौन सी होंगी 1 3 5 7 9, इस तरह से। इसमें एक ये हमें समझ में आ रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 का। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि पहली क्रमिक संख्या क्या है x और दूसरी क्या है x प्लस 2, और उनका गुणनफल क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 143, जो हमारा प्रश्न में दिया गया है, जिसे हमने समाधान करके जो समीकरण मिला वो हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। और यदि हम इससे इसकी तुलना करें तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 143 माइनस 143 आएगा। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है कि दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये पिछले प्रश्न के समान है परंतु यहाँ विषम नहीं है, यहाँ कहा गया क्रमिक संख्या। इसे देख लेते हैं। तो क्रमिक संख्या किन्हें कहते हैं 1 2 3, जो एक के बाद एक आती रहती हैं। तो इन दोनों में अंतर कितना है 1 का, यानी दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1 है। तो हम मान लेंगे कि माना प्रथम क्रमिक संख्या बराबर x, इसीलिए द्वितीय क्रमिक संख्या बराबर x प्लस 1। अगला क्या होगा x प्लस 1 ही होगा। हम चाहे तो x माइनस 1 भी ले सकते हैं, परंतु साधारण सोचे तो x प्लस 1 ही आसान होता है। अब कहा गया है कि इनके वर्गों का योग, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 313। यह एक समीकरण बन गया है। तो यह एक समीकरण बन गया है। अब इसका हम अगर सरल करें तो हमें जो है द्विघात समीकरण मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में जो है विस्तारित होगा। तो हमसे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 313। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x और 1, एक का स्क्वायर 1 होगा, और इसे हम साथ में इधर ले आएंगे तो 313 घटा में चला आएगा बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x, और 1 में से 313 घटाएंगे तो माइनस 312 बचेगा बराबर 0। अब हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 312 में से अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 156, सीधा भाग कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा बराबर 0। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0/2 यानी 0। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156/0। तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसका अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो हमें मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -156 -156। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का 5 के 3 का उत्तर होगा। प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 313। तो हम जानते हैं क्रमिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, जिनके बीच जो है अंतर कितना होता है 1 का। इसलिए हम लोगों ने माना कि क्रमिक संख्या पहली जो है वो x है, दूसरी क्या होगी x+1 होगी। फिर प्रश्न के अनुसार उन दोनों का वर्गों का योग कितना है, 313 है। तो ये एक समीकरण बना। इसका सरल रूप करने के बाद हमें जो मिला वो है x² + x - 156 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। जब हम इसका जो है तुलना इससे करेंगे तो हमें a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -156 मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 5 के 3 का उत्तर हो गया। उम्मीद है जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।